हेलो स्टूडेंट, इफ रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर इमेजनरी, थर्ड केस है कि यदि ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो यदि इमेजनरी मिले, मान लो अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा है, क्योंकि इमेजनरी रूट्स हमेशा पेयर्स में मिलता है। तो यदि रूट्स मान लीजिए आपको इमेजनरी मिला तो उस केस में सी एफ हो जाता है e टू दी पावर अल्फ़ा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। इसी तरीके से यदि इमेजनरी रूट्स भी यदि इक्वल मिले, मान लीजिए चौथा केस है कि टू पेयर ऑफ इक्वल इमेजनरी रूट्स हैं, दो पेयर इक्वल इमेजनरी रूट्स का मिला, तो उस केस में सी एफ हो जाएगा C1 e टू दी पावर अल्फ़ा एक्स C1 प्लस C2 एक्स कॉस बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4 एक्स साइन बीटा एक्स। दो पेयर इमेजनरी रूट्स का मतलब है कि चार रूट रहेंगे, तो चार रूट रहेंगे तो इसलिए इसके सॉल्यूशन में चार आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C1 C2 C3 C4 मिलेगा। तो इस तरीके से इमेजनरी रूट्स होने पर रूट्स मिलते हैं। तो इस पर अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सॉल्व d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0। इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखा d2 प्लस 4y इक्वल टू 0। अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हुआ m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -4 हो जाएगा, तो अंडर रूट -4 मतलब 2 आयोटा होगा, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2i। इमेजनरी रूट आया तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू जो है 0 है और बीटा की वैल्यू 2 है। तो हियर रूट्स आर इमेजनरी, अल्फ़ा इक्वल टू 0 बीटा इक्वल टू 0। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू ई टू दी पावर अल्फ़ा एक्स होता है, अल्फ़ा की जगह 0 रखा, और C1 कॉस बीटा एक्स, तो बीटा की जगह 2 रख दिया, प्लस C2 साइन बीटा एक्स, बीटा मतलब 2, ई टू दी पावर 0x मतलब 1 बन जाएगा। तो इसलिए y इज इक्वल टू C1 कॉस 2x प्लस C2 साइन 2x। तो ये इसका सोल्यूशन हुआ। इसी तरीके से अगला सवाल देखते हैं एक और। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सॉल्व d4y बाई डी एक्स की पावर 4 माइनस वाई इक्वल टू 0। सिम्बॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं, d की पावर 4 माइनस 1y इक्वल टू 0। फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, m की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बना लेते हैं, तो m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर माइनस 1 से अपने को मिलेगा m स्क्वायर इक्वल टू 1, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, और m स्क्वायर प्लस 1 से अपने को मिलेगा m स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस i। तो एक पेयर रियल रूट्स है और दूसरा पेयर इमेजनरी रूट्स है। तो हियर वन पेयर रियल रूट्स एंड वन पेयर इमेजनरी रूट्स। तो अब दोनों को मिला करके 4 रूट है, टोटल 4 ऑर्डर का इक्वेशन है, 4 रूट है, इसलिए इसका सोल्यूशन में देखिए y इज इक्वल टू रियल रूट्स के लिए प्लस माइनस 1 के लिए C1 e टू दी पावर x 1x हो गया, प्लस C2 e टू दी पावर माइनस 1x, ये प्लस 1 और ये माइनस 1 के लिए। उसके बाद प्लस माइनस i जो आया है इसमें रियल पार्ट है 0, अल्फ़ा है 0 और बीटा है 1, तो अगला हो जाएगा e टू दी पावर 0x C3 कॉस 1x प्लस C4 साइन 1x। तो इस तरीके से e टू दी पावर 0x की वैल्यू 1 होगा, तो इसको मिला कर लिखें तो y इज इक्वल टू C1 e टू दी पावर x प्लस C2 e टू दी पावर माइनस x प्लस C3 कॉस x प्लस C4 साइन x। ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन हुआ। तो इस पार्ट में हमने देखा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस कैसे निकालते हैं जब रूट्स रियल है तो और रूट्स इमेजनरी है तो। अगले लेक्चर में हम इसका PI निकालना बताएंगे। ओके, थैंक यू।